खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम, बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़े बाबा पीठ पर 3 गठरियां लादे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। थोड़े आगे चलकर वे थक कर बैठ गए। तभी अचानक उसी रास्ते से एक जवान लड़का निकला। लड़का भी उसी दिशा में जा रहा था। बाबा ने लड़के से कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये गठरियां बहुत भारी हैं। तू मेरी एक गठरी ले लो और मेरे गांव तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने तैयार हूं। ऐसा कहकर लड़के ने एक गठरी उठा ली। गठरी सच में भारी थी। दोनों रास्ते पर चल पड़े। धीरे धीरे भीड़ भाड़ छट गई और रास्ता सुनसान हो गया। लड़के ने बातों बातों में पूछा, बाबा ये गठरी इतनी भारी क्यों है? बाबा ने कहा, इसमें तांबे के कुछ सिक्के हैं। लड़के ने सोचा, बाबा जरूर व्यापारी होंगे, तभी इतने सारे सिक्के ले लेकर चल रहे हैं। लड़के ने सोचा, मुझे क्या करना है? फिर बाबा और सिक्कों के बारे में ज्यादा ना सोचकर लड़का अपनी धुन में मस्ती से चलने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का नदी में उतर गया, लेकिन बाबा किनारे पर ही खड़े रहे। बाबा ने कहा, अरे बेटा रुको, मैं नदी में 2 गठरियां उठाकर नहीं चल सकता, फिसल जाऊंगा। क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। लड़के ने कहा, बाबा आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं भी देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा ने खुश होकर कहा, बेटा तुम भले इंसान लगते हो। ये लो, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी संभाल कर पार करना। नदी पार करने के बाद लड़के के दिमाग में बाबा की बात गोल घूमने लगी कि गठरी में तो चांदी के सिक्के हैं, जरूर बाबा कुछ जमीन जायदाद बेचकर आ रहा है, तभी इतना सारा धन लेकर चल रहा है। आगे चलकर रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया। वह तभी लड़के के मन में विचार आया कि यह सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। इन सिक्कों से मैं एक दुकान खरीद लूंगा। इस तरह लड़का विचारों में खो गया। कुछ देर बाद लड़के ने खुद पर आश्चर्य किया कि यह मैं किस तरह के विचार सोच रहा हूं। किसी वृद्ध आदमी का फायदा उठाना ठीक नहीं। मुझे इस तरह के विचार सोचना नहीं चाहिए। लेकिन लड़का ज्यादा देर मन पर काबू नहीं कर पाया। वह 2 गठरियां लेकर बाबा के पीछे पीछे चलता रहा। काफी देर चलने के बाद एक पहाड़ी आई। बाबा ने कहा, बेटा मेरी यह तीसरी गठरी भी तुम ही ले लो। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा, लेकिन ध्यान से चलना, गठरी गिराना मत, कहीं यह खुल ना जाए। लड़के ने बात घुमाकर पूछा, क्यों बाबा, इसमें ऐसा क्या है? बाबा ने कहा, बेटा इसमें तो सोने के सिक्के हैं। लड़के ने कुछ नहीं कहा। बाबा ने तीसरी गठरी लड़के को दे दी और भार से मुक्त होकर चलने लगा। भार और चढ़ाई के कारण लड़के के पैर धीरे धीरे उठ रहे थे, लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना तब से उसका मन छलांग मार रहा था। लड़के ने सोचा, इतना धन मिल जाए तो मेरी पूरी जवानी मजे से कट जाएगी। वैसे भी इस बाबा को अब इतने पैसे की क्या जरूरत है? इसका जीवन तो कट चुका। इस समय लड़के का मन पूरी तरह बुद्धि पर हावी हो चुका था और अपनी बात सही बनाने के लिए कुछ भी कह रहा था। लड़के ने मन ही मन कहा, ये बाबा कोई चोर लगता है। कोई व्यापारी होता तो ऐसे पैदल थोड़ी चलता। चोर से चोरी करने में क्या बुराई है? ये सोचते सोचते लड़का तेजी से चलने लगा। बाबा थोड़े पीछे रह गए। लड़के ने सोचा, ढलान आते ही अगर मैं यह तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी और यह चोर बाबा मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा सोचते सोचते अचानक लड़का दौड़ने लगा, जैसे उसका शरीर अपने आप ही हरकत कर रहा हो। काफी देर दौड़ने के बाद लड़का बचते बचाते अपने घर पहुंचा। लड़के ने हाथे हाथे ही गठरियां खोली, लेकिन यह क्या, तीनों गठरियां में लोहे के जंग लगे नकली सिक्के थे। यह देखकर लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा कि बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी उसे सिक्कों के बीच रखी एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। ईमानदार व्यक्ति को राज्य का कोषाध्यक्ष और प्रमुख ऑफिसर बनाया जाएगा। लड़का सिर पकड़कर बैठ गया। वो जानता था कि वो मन के विचारों पर काबू रखता तो उसका जीवन बदल जाता। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपरी और अनियंत्रित विचार आपका अहित कर सकते हैं। विचार से लेकर भाग्य तक गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने अंदर ध्यान से देखें।
हमारे अंदर चल रहे विचार ही शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिणत हो जाता है और चरित्र ही भाग्य में बदलता है। इसलिए विचारों के प्रति अलर्ट रहना अति आवश्यक है। दूसरी बात, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यही नष्ट ना किया जाए तो छोटा सा विचार जल्दी बड़ा झाड़ बनकर बुद्धि को भी ढक लेता है। वैसे ही जैसे कहानी में हुआ, लालच के विचारों ने लड़के की बुद्धि को सही या गलत सोचने का दूसरा मौका नहीं दिया, सीधे लड़के के शरीर ने रिएक्ट किया। इसलिए पहली बार में गलत विचार को जड़ से उखाड़ देना जरूरी है। कैसे विचारों को नियंत्रित करने के लिए गौतम बुद्ध ने 2 बातों पर जोर दिया है। पहला, कल्टटर इंटेंशन, सही इरादा विकसित करें। कई बार हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है तो काफी देर तक दुख होता है। कभी गलती होती है तो मन काफी समय तक अफसोस से भारी रहता है। इस भारीपन और दुख से बचने के लिए तथागत ने सही इरादे यानी राइट इंटेंशन को बहुत महत्व दिया है। जब भी आप कुछ करने जा रहे हो तो खुद से पूछो, इस एक्शन के पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाने या नीचा दिखाने जा रहा हूं? खुद से पूछो, क्या मैं खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं? इरादे के प्रति सचेत रहने से और इन्हें पॉजिटिव इंटेंशन से जोड़ने से आप मन की नेगेटिविटी कम कर सकते हो और दुख से बच सकते हो। दूसरी प्रैक्टिस मन के प्रति अलर्टनेस विकसित करती है और नेगेटिव विचारों को शांत करती है। वह है माइंडफुल, यानी बिना किसी जजमेंट के इस पल में जो हो रहा है केवल उसे देखना, यानी अपने मन के अच्छे बुरे विचार, इमोशंस और यादों को बिना रिएक्ट किए केवल देखना। माइंडफुल का फायदा यह है कि बिना रिएक्शन के नेगेटिव विचार, नेगेटिव फीलिंग लेस बच जाते हो। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो देखिए कि मन को आराम क्यों नहीं मिलता, क्यों हम मन के विचारों में उलझे रहते हैं। मन को शांत करने के लिए ओशो की कहानी देखिए और महसूस कीजिए कि मन में शांति नहीं बल्कि शांति के अंदर मन है। अब भी देखिए कि बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।